Hello everyone, I am Pooja Kapoor. Welcome to once again my YouTube channel रोजगार गाइड। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से एक पोस्ट पर वैकेंसी आउट की गई थी। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी ऑफिसर एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की। यहाँ पर लगभग 297 वैकेंसी थी, अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ आउट की गई थी। तो आज मैं इस वीडियो में इसी वैकेंसी से संबंधित उसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा एंड सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस वीडियो में इस चीज को आज डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुँच जाए। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहेगा। यहाँ पर वन फेज में ही पेपर होगा, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि इसमें किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं होगा, यानी कि टोटली सिलेक्शन यहाँ पर रिटन बेस पर रहने वाला है। तो आपको अगर आपका रिटन की प्रिपरेशन अच्छी है तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जहां पर इन्होंने करंट इवेंट्स यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन की जो भी घटनाएं घटती हैं वहां से इन्होंने टॉपिक को कवर किया है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही डे टू डे लाइफ के साइंटिफिक एस्पेक्ट एंड उसके ऑब्जर्वेशन से भी यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि एक तरह से मान लें यहाँ पर जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप जनरल साइंस की प्रिपरेशन एंड करंट इवेंट्स की प्रिपरेशन पेपर फर्स्ट के लिए अच्छे से करें एंड जिसके लिए यहाँ पर 2 घंटे का समय इन्होंने दिया है। इसके लिए मैक्सिमम 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड पेपर सेकंड में आपका यहाँ पे सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके लिए 2 घंटे का समय इन्होंने दिया है, मैक्सिमम 100 मार्क्स प्रोवाइड किए जाएंगे। इस तरह से पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों को मिलाकर मैक्सिमम 4 आवर्स दिए जाएंगे एंड मैक्सिमम 200 मार्क्स दिए जाएंगे। कुछ मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इन्होंने डिसाइड किए हैं। जनरल के लिए यहाँ पर 40% क्वालिफाइंग मार्क्स है, ईबीसी के लिए 36.5% है, एससी एसटी के लिए 34% है एंड वोमेन पीडब्ल्यूडी के लिए 32% क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड किया है। यानी कि आपको इतना मार्क्स कम से कम अचीव करना जरूरी है, तभी आप क्वालिफाई हो सकते हैं। आइए देख लेते हैं 11 सिलेबस क्या रहने वाला है। बैचलर डिग्री इन केमिस्ट्री या इन्वायरमेंटल साइंस या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन केमिकल या सिविल या इन्वायरमेंटल साइंस में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी या बैचलर डिग्री इन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एज एक्सपीरियंट। यानी कि यहाँ पर जो सेकेंड पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप अपने सब्जेक्ट से संबंधित जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल से क्वेश्चन है उसको पूरी तरीके से तैयार करें। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया था, पेपर फर्स्ट में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। मैं पेपर सेकंड को आगे डिस्कस करने वाली हूँ। पेपर सेकंड में कंपल्सरी पेपर है। यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ कहाँ से कौन कौन यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट फर्स्ट में इन्होंने टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि इस यूनिट में टोटल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजार्डस वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, ई वेस्ट, इवोल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लाइफ, वेस्ट जनरेशन इन अ टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी, मटेरियल फ्लो एंड वेस्ट जनरेशन, द डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, प्लानिंग फॉर इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि यूनिट सेकंड में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें उसके सब पार्ट में सॉलिड वेस्ट जनरेशन, कंपोजिशन, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, पार्टिकल साइज, हीट वैल्यू, बल्क एंड मटेरियल डेंसिटी, टाइप ऑफ मटेरियल्स रिकवर्ड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, बायोडिग्रेडेबिलिटी से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड में कलेक्शन ऑफ सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें रिफ्यूज कलेक्शन सिस्टम, कमर्शियल वेस्ट ट्रांसफर स्टेशंस, कलेक्शन ऑफ रिसाइकेबल मटेरियल्स, लीटर एंड स्ट्रीट क्लीननेस, डिजाइन ऑफ कलेक्शन सिस्टम से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ही यूनिट 4 से सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके सब पार्ट में बायोलॉजिकल प्रोसेस, कंपोजिंग, प्रोडक्शन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स एंड एनर्जी, थर्मल प्रोसेस, इंसिनरेशन, गैसिफिकेशन, वेट ऑक्सीडेशन, pyrolysis, pelletization and energy production, waste management through reduce, recycle and reuse, kitchen and waste management, landfills, classification, types and methods, may design engineering, current issues in solid waste management, exchange, advanced oxidants process, public and private ownership and operations, role of the solid waste engineering से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 2 सेक्शन में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट था, अभी लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, वेस्ट मैनेजमेंट, एन ओवरव्यू, लिक्विड वेस्ट, म्यूनिसिपल, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, सॉलिड वेस्ट, म्यूनिसिपल एंड इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड एनवायरमेंटल सिस्टम, एन ओवरव्यू, मास बैलेंस, अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहीं पर ही लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में यूनिट सेकंड से वेस्ट वाटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वाटर रिसोर्सेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस, वाटर आर रिमार्केबल सब्सटेंस ऑफ प्लैनेट अर्थ, वाटर पोल्यूशन, टाइप्स, सोर्सेज एंड इम्पैक्ट, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक ब्लैक एंड ग्रे वाटर, इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट वाटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में ही यूनिट थर्ड से वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में फ्लो सीड्स, यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्री ट्रीटमेंट, स्क्रीनिंग, बायोरैक्स, ग्रिड रिमूवल, कम्युनिकेशन, फ्लो इक्वलाइजेशन, सेडिमेंटेशन, डिजाइन, कॉन्सेप्ट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, केमिकल यूनिट प्रोसेस, पार्टिसिपेशन, कोगुलेशन, डिसइंफेक्शन, process design, biological unit process, nature and kinetics of biological growth, aerobic process, activated sludge system, trickling filters, anaerobic process, CSTR anaerobic filters, UASB oxidation ponds, processing design, advanced techniques में membrane filtration, gas stripping, ion exchange, advanced oxidation process यानी AOP से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में यूनिट 4 से वाटर यूज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें वाटर रीयूज, वाटर रिक्लेमेशन टेक्नोलॉजीज, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स, पब्लिक हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट इन वाटर रीयूज, एग्रीकल्चर एंड लैंडस्केप इरिगेशन, ग्राउंड वाटर रिचार्ज विद रिक्लेम्ड वाटर, ग्राउंड वाटर रिचार्ज गाइडलाइंस, रिस्क असेसमेंट फॉर वाटर रीयूज, इंडस्ट्रियल वाटर रीयूज, कूलिंग वाटर, कूलिंग टावर मेकअप वाटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहीं पर ही थर्ड पार्ट में हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें यूनिट फर्स्ट में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैजार्डस वेस्ट, नीड्स फॉर हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, सोर्सेज ऑफ हैजार्डस वेस्ट, इफेक्ट्स ऑन कम्युनिटी, टर्मिनोलॉजी एंड कम्युनिटी क्लासिफिकेशन, storage and collection of hazardous waste problem in developing countries, protection of public health and the environment से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि यही थर्ड पार्ट में आपके यूनिट सेकेंड में बायोमेडिकल एंड केमिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके टाइप्स, मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, कंट्रोल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट सोर्सेज, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल, इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, नीड फॉर कंट्रोल, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल टेक्निक्स, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस, हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जबकि यूनिट थर्ड में यहाँ से फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें फिल्ट्रेशन एंड सेपरेशन, क्रॉनिकल पर्सिपिएशन, सॉलिडिफिकेशन एंड स्टेबलाइजेशन टेक्निक से, जिसमें केमिकल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, परवोपोरेशन, ओजोनाइजेशन, इवापोरेशन, रेमेडियल एक्शंस टेक्निक, कंटामिनेंट टेक्निक्स, बायो ट्रीटमेंट ऑप्शन, साइट रेमेडिएशन, फाइटो रेमेडिएशन, बायोफिल्ट्रेशन से क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा। जबकि यूनिट 4 में यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, रेगुलेशन एंड इट्स कंप्लायंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड यहीं पर यूनिट 5 में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरमेंटल क्लियरनेस, साइट ऑथराइजेशन एंड कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बिहार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो लाइक करके इसे अपना प्यार दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिसको इसकी ज़रूरत है उसको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।